नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। राज्य की सबसे बड़ी भर्ती आयोग बीपीएससी काफ़ी हड़बड़ी में है। हड़बड़ी इसलिए है क्योंकि नए चेयरमैन आए हैं और उन्होंने पहली बार एक कहा जाए तो सही अर्थों में परीक्षा कैलेंडर जारी किया, जो कि वास्तविक परीक्षा कैलेंडर होता है। दर्जनों तरह के परीक्षाएं बीपीएससी के द्वारा ली जाती हैं और काफ़ी लेट लतीफ़ी भी होती थी। लेकिन अब आयोग जो है काफ़ी हड़बड़ी में है और हड़बड़ी के कारण छात्रों के साथ अन्याय भी हो जा रहा है। लगातार बहुत सारी परीक्षाओं से जुड़े हुए छात्र जो हैं वो हमें मैसेज फ़ोन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आयोग हड़बड़ी में कौन कौन सी गलतियां कर रहा है जिसका हमें भुगतना पड़ रहा है। आपको बताएं कि सबसे पहले AAO का एग्ज़ाम छात्रों का कहना है कि हमें मात्र 17-18 दिन का समय दिया गया पीटी रिजल्ट आने के बाद। हालांकि आयोग को रिजल्ट पहले देना था, जो परीक्षा कैलेंडर था उससे मुताबिक 1 महीना पहले लगभग रिजल्ट देना था, लेकिन उसमें देरी हुआ। लेकिन मेंस अपने ही समय पर रखा गया है, 5, 6 और 7 नवंबर को ही मेंस रखा जाएगा। ऐसे में छात्रों का कहना है कि हम अपनी पूरी क्षमता से परीक्षा को नहीं दे पाएंगे, एग्ज़ाम के डेट को आगे बढ़ाना चाहिए। वही आगे एक बात करें, एक और परीक्षा डीपीआरओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का बीपीएससी ने फरवरी 2021 में नोटिफिकेशन जारी किया। देखिए, नियम तो होता है कि जब नोटिफिकेशन जारी होता है उसी समय परीक्षा का सिलेबस, पैटर्न सब कुछ बता दिया जाता है। लेकिन इसमें देखिए कि हड़बड़ी ये रहा कि 16 और 18 नवंबर को मेंस, सीधे मेंस इसमें होगा, उसका मेंस का परीक्षा है और उस मेंस परीक्षा से 18 दिन पहले सिलेबस को अपलोड किया जाता है, वो भी आधा अधूरा। इसके कारण जो डीपीआरओ का परीक्षा देने वाले छात्र जो है वो काफ़ी नाराज़ हैं। आयोग ऑफिस भी पहुंचे, विरोध दर्ज कराया। आधा अधूरे सिलेबस को लेकर भी उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया और उनका ये भी कहना है कि कम से कम 2 महीने का समय दिया जाए। 18 दिनों में हम इतना बड़ा सिलेबस कैसे कर सकते हैं। पटना यूनिवर्सिटी का पुराना सिलेबस दे दिया गया है बीएमसी का, उतना हम इतने कम समय में पूरा नहीं कर सकते और नहीं किया भी जा सकता है, क्योंकि सिलेबस मैं भी जानता हूँ बहुत लंबा चौड़ा है। आपको बता दें कि सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी यानी कि डीपीआरओ परीक्षा का सिलेबस देर से उपलब्ध कराने का परीक्षार्थियों ने विरोध जताया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा की तिथि 16 और 18 नवंबर को घोषित की है, जबकि परीक्षा के 5वें पत्र का सिलेबस 28 अक्टूबर को वेबसाइट पर अपलोड किया गया। कई छात्रों ने आयोग के कार्यालय पहुंचकर इसका विरोध दर्ज कराया, साथ ही परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि इस परीक्षा से संबंधित 5वां पत्र जो है यानी 5th पेपर जो है, जनसंपर्क का महत्व एवं आधुनिक प्रचार माध्यम का सिलेबस आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा से सिर्फ 18 दिन पहले अपलोड किया गया है, वह भी अधूरा है। सिलेबस के रूप में पटना यूनिवर्सिटी के बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन की विषय सूची अपलोड कर दी गई है, जबकि जनसंपर्क का महत्व एवं आधुनिक प्रचार माध्यम का विस्तार से सिलेबस नहीं दिया गया है। विरोध है इसको लेकर। छात्र कल आयोग दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन वहां भी उन्हें इसका स्पष्ट निदान नहीं मिल पाया। आयोग को ध्यान देना चाहिए कि हड़बड़ी के चक्कर में आप छात्रों के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। मेंस परीक्षा से, एग्ज़ाम से पहले 18 दिन पहले आप सिलेबस जारी करते हैं, ये कहाँ से तर्कसंगत है? ये किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं है। और एक जो पेपर का आपने चर्चा किया है वो अपने आप में बहुत बड़ा पेपर है, जिसे कभी भी 15-16 दिनों में अगर पूरा इसी पेपर को पढ़ा जाए तो भी नहीं पूरा किया जा सकता है। तो आयोग को ध्यान देना चाहिए, हड़बड़ी के चक्कर में ऐसा ना हो कि छात्रों के साथ अन्याय होता चला जाए, उनको मौका ना मिले, नियमों का उल्लंघन होता चला जाए। क्योंकि कभी भी कोई भी एग्ज़ाम होता है तो जब उसका नोटिफिकेशन जारी होता है उसी में पीटी, मेंस और जो भी उसकी प्रक्रिया होती है, जितने फेज होते हैं, उन सभी की शर्तें जो हैं, उसका सिलेबस जो है वो दे दिया जाता है। लेकिन हड़बड़ी है, आयोग को कैलेंडर जारी कर दिया गया है और कैलेंडर को फॉलो करना आयोग के लिए एक बहुत बड़ा प्रतिबद्धता है। लेकिन इस प्रतिबद्धता के चक्कर में छात्रों के साथ अन्याय ना हो, इसका कम से कम ध्यान रखा जाए। आपको बता दें कि बीपीएससी लगभग 40 से अधिक परीक्षाओं का आयोजन उन्हें करना है। 50 के आसपास जो है परीक्षाओं को लेकर उनका कैलेंडर जारी हुआ था। कैलेंडर में बहुत सारे परीक्षा का जो है वो देरी भी हुआ, लेकिन कम समय मिलने से छात्र काफ़ी परेशान हैं। आपको बताएं
कि डबल AO का एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें भी छात्रों का कहना है कम से कम हमें 45 दिन का समय दिया जाना चाहिए था PT रिजल्ट और मेंस के बीच में। अन्य परीक्षाओं में इतना समय दिया जाता है। 67वीं अगर मेंस की बात करें हम तो लगभग रिजल्ट आने के बाद 1.5 महीने का समय, 45 दिन का समय उन्हें मिलेगा। तो इस आधार पर डबल AO वालों को भी मिलना चाहिए मौका। और वही आपको बता दें, DPRO वालों का साफ कहना है कि 18 दिन पहले आप कैसे सिलेबस दे सकते हैं और हम कैसे उसे पूरा कर सकते हैं, और वो भी सिलेबस आधा अधूरा है। उसमें एक जो आधुनिक प्रचार प्रणाली है उसको लेकर जो है उसमें नहीं बताया गया है कि उसमें क्या क्या है। और सबसे बड़ी बात बताएं कि ये पटना विश्वविद्यालय का BMC का जो सिलेबस है ये पुराना सिलेबस अपलोड किया गया है BPSC के द्वारा, जबकि 2019 में पटना यूनिवर्सिटी ने अपना BMC का सिलेबस बदल दिया है। और ये देखिए फॉर्म 2021 फरवरी में आया, अभी उसका सिलेबस दिया जा रहा है और उसमें पुराना सिलेबस दे दिया गया है। तो आयोग को कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए और हड़बड़ी के चक्कर में अपने परीक्षा कैलेंडर को पूरा करने के चक्कर में छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान जरूर रखना चाहिए। और हम आशा करते हैं कि BPSC अभी छात्र हित को ध्यान में रखते हुए हर एक काम कर रही है। तो इतने बड़े छात्र हित के मुद्दे की परीक्षा में समय दिया जाए, सिलेबस को सही समय से जारी किया जाए, संपूर्ण सिलेबस जारी किया जाए, इसको लेकर ध्यान जरूर देगी। और आपको इसके साथ साथ बता दें कि CDPO का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। कल से ही एडमिट कार्ड CDPO मेंस के लिए जारी कर दिया गया है और छात्र जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो परीक्षाओं का समय BPSC में शुरू हो गया है, डेट आ रहे हैं। डेट को लेकर जो है छात्रों में नाराज़गी है, लगातार कार्यालय पहुंच रहे हैं छात्र अपना गुहार लेकर। और हम आशा करते हैं कि चेयरमैन साहब जो हैं, परीक्षा नियंत्रक साहब जो हैं, वो छात्रों के इन जायज़ मांगों पर ध्यान जरूर देंगे और उन्हें राहत जरूर देंगे, और राहत देना भी चाहिए उनको। तो जो भी अपडेट होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप। बहुत बहुत धन्यवाद।